बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोनिया की एक खामोश गली में एक दिन एक दरवेश दाखिल हुआ। चेहरे पर सुकून, आंखों में आग। वो थे शम्स तबरेज़। उस वक्त मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने मदरसे में दर्स दे रहे थे। उनके पास इल्म था, इज्जत थी, शागिर्द थे, मगर दिल प्यासा था। शम्स ने रूमी से एक सवाल पूछा, मौलाना ये बताइए, इल्म बड़ा है या इश्क? रूमी ठहर गए, कहने लगे इल्म, क्योंकि वो इंसान को रास्ता दिखाता है। शम्स मुस्कुराने लगे और बोले, इल्म तो रास्ता दिखाता है, मगर इश्क मंजिल तक ले जाता है। और जो दिल इश्क से खाली हो, वो बड़ी आसानी से मायूसी और नाउमीदी की गली में दाखिल हो सकता है। फिर शम्स ने दिल पर हाथ रखा और कहा, जहां इंसान अल्लाह से नाउमीद हो जाए, जहां गम इबादत बन जाए, जहां सवाल शिकवा बन जाए, वही मायूसी की गली है। वहां कभी कदम भी ना रखना। नाजरीन, दिन गुजरते गए। शम्स की सोहबत ने रूमी को बदल दिया। वो आलिम बन गए, इल्फाज नाचने लगे, दिल जाग उठा। फिर एक रात शम्स गायब हो गए। कोनिया सोग में डूब गया। लोगों ने कहा, अब रूमी टूट जाएंगे, ये गम इन्हें मायूसी में ले ही जाएगा। मगर रूमी ने शम्स की आवाज अपने दिल में सुनी कि मायूसी और नाउमीदी की गली में दाखिल ना होना जलालुद्दीन। रूमी ने आंसुओं को शायरी बना दिया, गम को मोहब्बत, जुदाई को कुर्बत, और कहा कि शम्स गए नहीं, वो मेरे अंदर बोल रहे हैं। और यूं मायूसी की गली से निकलकर इश्क की शाहराह पर चलते हुए रूमी ने दुनिया को सिखाया कि अल्लाह से नाउमीदी कुफर के करीब है और उम्मीद खुद एक इबादत है। मायूसी ईमान को खामोश कर देती है और उम्मीद अल्लाह की तरफ पहला कदम है। तो नाजरीन, यही है इश्क के 40 असूलों में से 5वां असूल, जो शाह शम्स तबरेज़ ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को सिखाया कि चाहे कुछ हो जाए, कितनी ही तकलीफें और गम क्यों ना आ जाए, कभी भी मायूस ना होना। अल्लाह के दोस्त वहां पर शुक्र अदा करते हैं जहां पर दूसरे लोग गम मनाते हैं। चाहे कुछ हो जाए, कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है। और नाजरीन, ऐसा ही है। अल्लाह इंसान को किसी भी चीज़ या किसी भी दूसरे इंसान के साथ ज़्यादा देर इसीलिए नहीं रखता क्योंकि वो चाहता है कि अल्टीमेटली इंसान अपना रुख अल्लाह की तरफ रखे, अपना दिल अल्लाह की तरफ रखे। इसलिए हम देखते हैं कि हमें अक्सर ये लगता है कि अगर हमारे माँ बाप ना रहें तो हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर इस नाउमीदी में से भी उम्मीद पैदा होती है और हमारे माँ बाप अपनी बातों और अपने सिखाए गए ज़िंदगी के तरीक़ों के साथ हमारे अंदर ज़िंदा रहते हैं और हम जान लेते हैं कि हमारे माँ बाप भी खुदा के आसरे पर थे और हमने भी खुदा के आसरे पर ही ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम हर वक्त प्रोटेक्शन में रहें और कभी ख़तरे का सामना ही ना करें तो हम कभी खुदा तक नहीं पहुँच सकते। हम अपने साथ होने वाले हर छोटे से छोटे नुकसान पर घबरा जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। लेकिन आप अगर गौर करें और याद करें कि जब आप छोटे थे तो आपका दिल उम्मीद से भरा रहता था। आप साइकिल चलाने के लिए, साइकिल सीखने के लिए निकलते थे तो बार बार गिरते थे, जख्मी होते थे, लेकिन कभी मायूस नहीं होते थे और आखिरकार साइकिल चलाना सीख लेते थे। इसी तरह ज़िंदगी में होने वाले बहुत से नुकसानात में अगर आप माजी की डॉट कनेक्टिंग करके देखें तो आपको लगेगा कि वो आपको कुछ ना कुछ नया देने और सिखाने के लिए आए थे। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से इसीलिए निकाल दिए जाते हैं कि वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन आपको पता नहीं होता। और ये जो कहा जाता है कि अल्लाह अगर एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल देता है, इसको इस तरह से भी समझें कि खो जाने के बाद ही रास्ता मिलता है। आप उस वक्त तक कुछ नया कर ही नहीं सकते जब तक आपसे कुछ पुराना ना छीन लिया जाए। तो जब आपका कोई एक कारोबार बंद होता है लेकिन आप इस चीज़ से मायूस नहीं होते और अल्लाह पर यकीन रखते हुए कोशिश करते हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई दूसरा कारोबार मिल जाता है जो आपको पहले से ज़्यादा आगे लेकर जाता है। इसीलिए रास्ता अगर खो जाए तो तलाश करते रहें।
آپ یقیناً نئے راستے سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ خود بھی اپنے بندوں کو مایوسی میں گرنے نہیں دیتا اگر وہ اس پر یقین رکھیں، کیونکہ آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جہاں آپ کی بس ہونے لگتی ہے، جہاں پر آپ کوشش کر کر کے تھک جاتے ہیں، وہیں پر آپ کو منزل مل جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ نے آپ کو درجے بھی دینے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنی حد تک برداشت کر سکتا ہے، کہاں تک آگے جا سکتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کو میں وہ مقام دوں گا جس کو وہ سنبھال بھی سکے۔ اور اگر آپ اللہ سے مایوس بھی ہو جائیں تو وہ آپ سے تب بھی مایوس نہیں ہوتا، جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، وہ بار بار آپ کو مواقع دیتا رہے گا، آپ کو امید دیتا رہے گا۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے نا امیدی کی گلی میں نہیں جانا۔ اور دوسرا یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں جاتے ہیں اور پھر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی ہر کی گئی کوشش اور ہر اٹھایا گیا قدم آپ کے لیے ایک نیا راستہ بنا رہا ہوتا ہے، اور ایونچولی آپ کی بھرپور کوشش کے بعد بالکل ایک نیا راستہ آپ کی مدد کے لیے آپ خود کھول لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ تھکنے لگتے ہیں، آپ گرنے لگتے ہیں، تو آپ کو وہ راستہ نظر آ جاتا ہے جو آپ نے خود کھولا ہوتا ہے۔ یہ ہے انسان کی امید کی طاقت۔ اسی لیے شمس نے کہا کہ نا امیدی کی گلی میں کبھی مت جانا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ مایوسی کفر ہے۔ شکریہ۔